हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कर रहे थे लास्ट। बिल्कुल सॉल्ट्स का लास्ट ही कर रहे हैं हम लोग। तो सॉल्ट्स में जो हम लोग आज हेडिंग पढ़ेंगे वो है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है वो समझेंगे पहली चीज। और दूसरी चीज, इसको जब हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस का। ठीक है, तो मेन पर्पस इसका यही है कि क्लोर एल्कली जो प्रोसेस है क्लास 10th में हम लोग समझते हैं, ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये भी पूछा जाता है। तो सारी चीजें हम आज यहाँ कवर करेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चंस जब कभी भी आएंगे हम उनको अच्छी तरह से कर सकेंगे। ठीक है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है? ये एक तरह से क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, जो इसका बस अब बेसिक है जो हमको पता होना चाहिए। तो इट इज अ फंडामेंटल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, तो जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियल फंडामेंटल प्रोसेस है। ठीक है, ये बात समझ ली हम लोगों ने। अब इस मेथड में या इस प्रोसेस में हमको क्या मिलता है? ठीक है, जैसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने, तो यहाँ पे हम लोगों को एक तीर से तीन निशाने लग रहे हैं, मतलब हमको तीन चीजें मिल रही हैं एक ही एक्सपेरिमेंट से। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी मेथड हम जब करते हैं, जब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो या तो एक से ज्यादा चीजें हमको बता रहा होता है। जैसे रदरफोर्ड की बात करेंगे, जब रदरफोर्ड की बात करेंगे तो उन्होंने केवल ये नहीं बताया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत हार्ड मास का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसमें साथ में ये भी पता चला कि न्यूक्लियस के आसपास बहुत ज्यादा क्या है, खाली स्पेस है। ठीक है, और जितना जो इसका मास है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। इसके आसपास भी जो खाली स्पेस है वो भी एटम का ही पार्ट है। ठीक है, और वो जो एटम का पार्ट है वो जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं उनको डेविएट नहीं करता है। ठीक है, वो पास कर देता है। लाइट कभी कभी हल्का डेविएशन से लाइट कर देता है, कभी कभी बहुत ज्यादा डेविएशन से पास कर देता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो ऐसे ही क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या था कि ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस में हमें थ्री एसेंशियल केमिकल्स मिलते हैं। ठीक है, तो बाय दिस प्रोसेस वी गेट, हमको क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस Cl2, हाइड्रोजन गैस एंड NaOH, कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड एज प्रोडक्ट। तो इस प्रोसेस में हमको क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड NaOH एज प्रोडक्ट हमको मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो इसको एक एक तरह से फिगर है वो बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम में चीजें समझेंगे। ठीक है, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है या फिर कह सकते हैं इसमें मेन जो रिएक्टेंट है, इंग्रेडिएंट एक एज अ वर्ड यूज कर लेते हैं। जब हम रेसिपी बनाते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट वर्ड यूज करते हैं। जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, रिएक्शन की बात करेंगे, तब हम क्या वर्ड यूज कर रहे होंगे? तब हम रिएक्टेंट यूज कर रहे होंगे, कैटलिस्ट यूज कर रहे होंगे, प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के चीजें एक ही हैं, बस उनका कहने का ढंग अलग है या कहने का संदर्भ अलग है। ठीक है, तो अभी हमने बात कर ली, तो इसका जो मेन रिएक्टेंट है ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है, वो कौन है? या क्लोर अल्कली मेथड भी लिख सकते हैं, वो है ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल चीज है।
या फिर इसको स्टार्टिंग मटेरियल बोल सकते हैं इस प्रोसेस, इस मेथड का। वो क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ब्राइन भी बोल सकते हैं। और साथ में क्या है? प्लस, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन ही बोलते हैं इसमें। अभी बाकी चीजें बाद में करेंगे, ठीक है। तो ब्राइन किससे बना होता है? सॉल्ट NaCl प्लस वाटर से बना होता है, इसलिए इसको या तो ब्राइन बोलेंगे या ब्राइन सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? नॉर्मल नमक या टेबल सॉल्ट या जो हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट खाने वाला, वो सॉल्ट किस में प्रेजेंट होगा? उस सॉल्ट को हम मिक्स कर देंगे वाटर में, तो उस सॉल्यूशन को, उस एक्वस सॉल्यूशन और सॉल्ट को हम ब्राइन बोल देते हैं, ठीक है। तो होप सो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अभी इसके यूजेस वगैरह लिखेंगे, उससे पहले हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। होप सो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये एक डायग्राम है क्लोर एल्कली प्रोसेस का, सिंपलेस्ट डायग्राम है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से हम ब्राइन दे रहे हैं या सिस्टम में हमारे ब्राइन सॉल्यूशन को पास कर रहे हैं, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन को पास कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन को अपने सिस्टम में पास करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वहां पे ब्राइन में क्या है? NaCl है प्लस वाटर है, ठीक है। NaCl है प्लस वाटर है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? क्योंकि हम इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व कर रहे हैं। किसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है? ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस क्लोर एल्कली प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, किसका? अपने ब्राइन सॉल्यूशन का या ब्राइन का, जिसमें NaCl और वाटर मिक्स है, ठीक है। तो एक हमारे पास होगा एनोड, जिसको हम A से लिखेंगे। एक हमारे पास होगा कैथोड, जिसको हम C से लिखेंगे। एनोड में हम कौन सा साइन लगाएंगे? एनोड में हम प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। कैथोड में हम माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसका है? एनोड किसका है? क्लोरीन का है। कैथोड किसका है? हाइड्रोजन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जब हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे होंगे, तो क्या होगा? हमने एक बैटरी सेटअप कर दी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल किसकी तरफ कर दिया? एनोड की तरफ। नेगेटिव टर्मिनल किसकी तरफ कर दिया? कैथोड की तरफ। तो क्या होगा कि जो करंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इधर की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे और इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट साइड में जा रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो समझने के लिए हम लोगों ने किया नहीं है। ये जो भी क्लोरल प्रोसेस हम कर रहे हैं, वो हम लोगों ने करंट के लिए तो नहीं बनाया है। हम लोगों ने किसके लिए बनाया है? हम अपना सॉल्ट का सिस्टम देखना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि ये जो पहला वाला है, यहां से Cl2 निकल रहा है, ठीक है। ये क्या है? हमारा क्लोज सिस्टम है। वहां पे हम लोगों ने कुछ जगह पॉइंट बना रखे हैं। ये थोड़ा सा इस जगह ओपनिंग है जहां से ब्राइन जा रही है, और यहाँ ओपनिंग है, यहाँ से Cl2 निकल रही है। एक यहाँ ओपनिंग है, यहाँ से क्या हो रही है? H2 निकल रही है। और एक यहाँ ओपनिंग है, जहां पे क्या निकल रहा है? NaOH निकल रहा है। जिस जो NaOH क्या होगा? इसमें साथ साथ में ब्राइन भी होगा, ठीक है। यहाँ NaOH निकल रहा है। अब इस क्लोज सिस्टम में हमारे पास क्या है? मेम्ब्रेन भी है एक। ये मेम्ब्रेन कैसी है?
पोरस मेम्ब्रेन है। पोरस मेम्ब्रेन क्या कर रही होगी कि ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर रही है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने ये सर्किट पढ़ा, उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने एक यहाँ पे मेम्ब्रेन बना दी। अब इस मेम्ब्रेन में क्या होगा, Cl माइनस और OH माइनस हमारे इस तरफ आ रहे हैं। जो नेगेटिव चीजें हैं वो पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश करेंगे। Cl माइनस साथ में OH माइनस कहाँ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। और जो हमारी पॉजिटिव चीजें हैं सॉल्यूशन में, जैसे H प्लस एंड Na प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या था हमारे पास, यहाँ पे था, अगर हम NaCl की बात करें, NaCl था हमारे पास और H2O था। NaCl जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं हमें पता है Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, और वाटर का भी यही हाल है, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक हो रहे होते हैं तो ब्रेक होने के बाद कौन सा आयन किधर जाएगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव कैथोड की तरफ जाएगा। और यहाँ पे हमारे जाने वाले लोग कौन से हैं, H प्लस एंड Na प्लस, ठीक है। ये हो गया, ये था जो हमारा प्रोसेस जो पूरा बनना था हमारा, उसमें अब इसको बस लेबल कर दो कितना, मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन लिख लेते हैं इसको। अब हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं, हमने ब्राइन लिया, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करा। जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया तो हमको क्या क्या मिल रहा था, हमको पहला Cl2 मिल रहा था, दूसरा हमको हाइड्रोजन मिल रहा था, तीसरा हम लोगों को NaOH मिल रहा था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से रिएक्शन बन जाती है। तो जब Cl2 मिल रहा है तो इस रिएक्शन से जो Cl2 मिलेगी, या इस रिएक्शन को हम जब कर रहे होंगे और हमको Cl2 मिलेगी, तो हमको क्या क्या फायदा हो रहा होगा, ठीक है। हमको क्या क्या फायदा हो रहा होगा। अब क्लोर अल्कली का मतलब भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो क्लोर मतलब क्लोरीन, अल्कली मतलब बेस, बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन हो रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं Cl2 के बारे में। तो एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा होगा, Cl माइनस आ रही, Cl माइनस आ रही तो यहाँ से Cl2 रिलीज होगी, Cl2 रिलीज होगी। जब Cl2 रिलीज होगी तो ये प्रोसेस हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, पहला वाटर ट्रीटमेंट के लिए। इसके लिए यहाँ पे लिख लेना वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम पहला वाटर ट्रीटमेंट इस मेथड से कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसको हम स्विमिंग पूल में भी यूज करते हैं। स्विमिंग पूल में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल को हमको क्या कर डिसइंफेक्टेंट करना होता है, ठीक है, उसको इन्फेक्शन से रहित करना होता है। तो उसके लिए हम इसको स्विमिंग पूल में भी यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस, ठीक है। जो इससे क्लोरीन निकलती है, जो क्लोरीन निकलती है उसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। Cl2 का फॉर्मेशन जो है वो पीवीसी फॉर्मेशन में भी हो रहा होता है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंथेसिस में भी यूज हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक सिंथेसिस, सिंथेसिस जहां लिखा हो मतलब कोई चीज बन रही है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम H2 की भी बात करेंगे, NaOH की भी बात करेंगे, ठीक है। तो इसका एनसीईआरटी का भी फिगर में साइड में लगा दूंगी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेथड है, यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो एक्वा सॉल्यूशन है वो किसका है,
NaCl का कंसंट्रेटेड लिया जाएगा, ये ध्यान रखना, बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूटेड नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 10 लीटर में 1 चम्मच हमने टेबल सॉल्ट या NaCl मिक्स कर दिया। हम लोग थोड़ा सा, जैसे हम कह सकते हैं 1 लीटर में 10 चम्मच, 20 चम्मच, ऐसे 20 चम्मच या 20 ग्राम या 25 ग्राम, 50 ग्राम हमने 100 ग्राम पानी में लिया, ऐसे बात करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड थोड़ा होगा, ठीक है। तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा हमारा NaCl का। जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो हमने ये महसूस किया, जहां एनोड था वहां से Cl2 निकल रहा है, जहां कैथोड था वहां से H2 निकल रहा है, ठीक है। हमने इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर रखा है। अब जो ये मेम्ब्रेन है, वहां से क्या हो रहा है, जितने नेगेटिव वाले हैं वो एनोड के पास आ रहे हैं, जितने पॉजिटिव वाले हैं वो कैथोड के साथ आ रहे हैं। जब Cl2 एज अ गैस निकल गई, H2 एज अ गैस निकल गई, जो यहाँ रिमेनिंग बचा वहां पे क्या है, NaOH है, कास्टिक सोडा है, साथ में हमारे पास ब्राइन भी है, इसमें ब्राइन भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं हमको 2 या 3 प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, जो हमको हेल्प करते हैं किसी न किसी अनदर प्रोसेस में, ठीक है। तो इतना नोट हो गया होगा। थर्ड पे हम चलते हैं। H2 का जो प्रोडक्शन है, इसको ये डायग्राम में एक बार समझने के बाद एक बार फिर से लिख लेंगे, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे, सारी चीजें हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल यूजेस लिखेंगे। PVC के साथ हम लोग यहाँ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं फिफ्थ, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। Cl2 जो है हमारा एज अ डिसइंफेक्टेंट भी काम करेगा। Cl2 से हम CFCs, क्लोरो कार्बन्स भी बना सकते हैं। एंड सेवेंथ, यहाँ पे Cl2 से क्या बना सकते हैं, हम पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सब, इन सब चीजों में के प्रोडक्शन में हम Cl2 का यूज करते हैं, ठीक है। तो होप सो ये नोट हो गया होगा। अब अगर हम H2 की बात करें, जब हम H2 की बात करेंगे तो H2 की बात में क्या आएगा, तो H2 कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो H2 को हम एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। H2 यूज्ड एज अ फ्यूल, हम H2 को एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम नमक से H2 बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको अमोनिया बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। हम यहाँ से अमोनिया बना सकते हैं फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये 2 चीजें तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। H2 एज अ फ्यूल क्या होता है, क्लीन फ्यूल है, ये बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है, ठीक है। 1 मिनट रुकना। इससे हम मार्गरीन भी बना सकते हैं, ठीक है, मार्गरीन। मार्जरीन कुछ हो सकता है। ये क्या होता है, एज अ फैट होता है, जो एनिमल से हम मिलता है हमको, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं मार्जरीन, ठीक है। अ फूड दैट इज सिमिलर टू बटर, बटर के जैसा होता है, ठीक है। वो भी हम H2 से बना सकते हैं। किससे बना होता है, एनिमल फैट या वेजिटेबल फैट से मिला हुआ होता है। तो अब ये समझ सकते हैं आप, जो हमें घी की तरह या बटर की तरह लोग स्ट्रीट फूड में खिला रहे हैं, या फिर स्ट्रीट फूड में भी नहीं, हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े जितने भी फूड की इंडस्ट्रीज हैं हमको खिला रही हैं एज अ बटर, एज अ बटर बोल के खिलाया जा रहा है, तो उसमें मार्जरीन भी हो सकता है। मार्जरीन क्या है, मार्जरीन ऐसी चीज है जो बटर की तरह दिखती है। वो किससे बनाई जाती है, जो एनिमल से ऑयल या फैट्स मिलते हैं, या वेजिटेबल से ऑयल या फैट्स मिलते हैं, उससे हम H2 पास कराते हैं और वो
क्या बन जाता है, मार्जरीन बन जाता है, जो क्या जिसको हम साथ में क्या बोलते हैं, वनस्पति घी या वनस्पति वसा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये बटर नहीं होता है, सीम्स लाइक बटर या फिर दिखता है बटर जैसा। तो ये तीन चीजों में तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो अब ये समझ सकते हैं आप कि चीजें कितने हद तक हमारे खाने में जुड़ी हुई हैं, जो हमको नुकसान कर रही हैं, और ये सब लोग एक बार जान जाते हैं और उसको यूज करने लगते हैं, फिर ये नहीं समझते हैं कि उसके दूरगामी रिजल्ट कितने खराब होंगे। ठीक है, तो जैसे पाम ऑयल है, पाम ऑयल बाहर के देशों में क्या किया जाता है, पाम ऑयल एक बार यूज किया जाता है, एक बार हीट होने के बाद, यूज करने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। ठीक है, ऑयल को फेंक दिया जाता है क्योंकि वो खराब हो गया। अब वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में क्या करेगा, फैट को जमा करेगा, नसों के बीच में फैट्स को जमा करेगा, क्योंकि वो अब उसकी डेंसिटी लो हो गई है। ठीक है, तो वो ज्यादा जगह घेरेगा, हाई डेंसिटी वाले कम जगह घेरेंगे। फिर हमारे देशों में क्या है, हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज करते रहे हैं, हम लोग कोकोनट ऑयल यूज करते रहे हैं, हम लोग बटर घी यूज करते रहे हैं। तो इनका कुछ हाई टेम्परेचर होता है, जो बेसिकली मस्टर्ड ऑयल का या फिर तिल जैसे तिल के तेलों का, इनका क्या होता है, हाई होता है वैल्यू। हम इसको हाई हीट पे गर्म करके खाना बना सकते हैं। हाई हीट पे खाना बनाने के बाद हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जिनको नुकसान करता है वो भी नुकसान कर जाता है, इसलिए थोड़े तेल में, कहते हैं थोड़े तेल में बनाओ, और फिर नेक्स्ट टाइम हम जब इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेश ऑयल या फैट हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी हम घी या बटर या ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यूज किया जाता है। अगर हम सेम तेल को बार बार गर्म करेंगे, बार बार गर्म करेंगे, तो वो हमारे लिए जहर का काम करने लगेगा। ठीक है, अब बात आ गई थर्ड। थर्ड जो यहाँ पे था वो क्या था, सॉरी, थर्ड हमारे पास क्या था, NaOH, और साथ में क्या था, ब्राइन था जिसमें। तो इसको एज अ, हम NaOH को एज अ सोप मेकिंग, सोप भी यहाँ से बना सकते हैं। सोप बनाने में NaOH यूज होता है, डिटर्जेंट सोप वगैरह में। ठीक है, सोप या डिटर्जेंट। ठीक है, और बेदिंग सोप या नहाने वाले साबुन बनाने के लिए वो क्या होता है, हम यूज करते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम NaOH से क्या बना सकते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट। पेपर मेकिंग में भी हम इसका यूज करते हैं, इन पेपर मेकिंग। ठीक है, इंडस्ट्री, जितनी भी पेपर बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, वहां पे कास्टिक सोडा बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल फाइबर, हम इससे आर्टिफिशियल फाइबर भी बना सकते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर मतलब कॉटन के अलावा किसी भी तरह का फाइबर मिल रहा हो, कॉटन, जूट, अभी तो बनाना लीव्स, बनाना का जो स्टेम है या तना है, उससे भी फाइबर लेने लगे हैं लोग। सिल्क है, ये कुछ नेचुरल फाइबर्स हैं जो हम पहन सकते हैं। उसके अलावा जैसे रियोन है, ठीक है, पॉलिस्टर है, और टेरिकॉट है। तो ये सब क्या है, ये मिक्स्ड है या फिर आर्टिफिशियली फाइबर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम आर्टिफिशियल फाइबर में भी इसका मेकिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, मेटल को डीग्रीसिंग करने में। मेटल जिसमें ग्रीस लगा है उसको डीग्रीसिंग करने में भी हम NaOH इस्तेमाल करते हैं, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसमें इस एक प्रोसेस से जो हमें तीन चीजें मिली है, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 काम हम कर सकते हैं उनसे, और उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट में हम नोट बना के लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। होप सो ये पूरा लिख लिया होगा। एक बार फिर से अगर हम इसको बोलना चाहें तो हमने क्या किया है, ब्राइन,
लिया है। ब्राइन मतलब जिसमें NaCl और वाटर था, उसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया है। उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो हमारे पास एनोड था वो Cl का था, कैथोड जो था हाइड्रोजन का था। जिस साइड एनोड था उस साइड से यहाँ पे हमने मेम्ब्रेन लगा दी, तो उसके पास Cl माइनस और OH माइनस इकट्ठे होने लगे। जब इकट्ठे होने लगे तो हमको प्योर Cl2 मिला। ठीक है, जब प्योर Cl2 मिला और जिस साइड कैथोड था उस साइड से हमको H2 मिलने लगा, और साथ में हमें जो रिमेनिंग पार्ट मिला वो NaOH मिला। NaOH में कुछ ब्राइन के कह सकते हैं ब्राइन भी प्रेजेंट थी। ठीक है, अब जब ये चीजें मिली तो Cl2 का इस्तेमाल हम वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं, Cl2 का इस्तेमाल हम स्विमिंग पूल में करते हैं, Cl2 का इस्तेमाल हम PVC फॉर्मेशन में करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड में। वो क्या होता है, एक तरह से प्लास्टिक का फॉर्म होता है। ठीक है, प्लास्टिक कह सकते हैं जिसके पाइप वगैरह बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक सिंथेसिस इससे हो सकती है, डिसइंफेक्टेंट हम बना सकते हैं, CFCs इससे बनते हैं, पेस्टिसाइड हम इससे बना सकते हैं। हाइड्रोजन से क्या किया था, हम फ्यूल बना रहे थे, क्लीन फ्यूल जिससे कहते हैं, जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं फैलता। ठीक है, अमोनिया फर्टिलाइजर्स में जो अमोनिया यूज होती है वो भी हम H2 का यूज करके बना सकते हैं। मार्गराइन क्या है, वनस्पति घी या एनिमल या वेजिटेबल से हमको जो ऑयल मिलते हैं उनको घी में परिवर्तित कर देते हैं, एज अ बटर शो दिखने लगता है वो। ठीक है, फिर NaOH जो मिला उससे हम सोप या डिटर्जेंट बना सकते हैं। इसको पेपर मेकिंग, जब हमें पेपर मेकिंग की जरूरत होती है तब हम कास्टिंग सोडा का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर भी इससे हम बना सकते हैं, और मेटल जिसमें ग्रीस लगी हो उसकी ग्रीस हटाने में भी हम NaOH का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं और उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, होप सो इतना समझ में आ गया होगा। इसको रब करके शॉर्ट नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, क्लोर मतलब क्लोरीन, अल्कली मतलब सबको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए उसको अल्कली बोल दिया गया है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इसमें बन रहा है, क्लोरीन बन रही है इस मेथड में, और क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही हमारे मेन प्रोडक्ट है, लेकिन साथ में H2 मिल रही है, तो मैंने उसका भी इस्तेमाल बता दिया। इसको बेसिकली क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस NaOH। ठीक है, पहले कह सकते इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ brine is involved in this process। यहाँ पे क्या है, ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन भी लिखेंगे अभी। concentrated NaCl solution is taken। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन था, जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उसके अंदर, वो किसका था, NaCl सॉल्यूशन था। ठीक है, वाटर के साथ। when electricity pass through it in beaker, बीकर में हम लोगों ने NaCl सॉल्यूशन लिया है। when electricity pass through the brine, जब ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई तो क्या होता है, तो हमारे पास बेसिकली क्या था, NaCl था, साथ में वाटर था। हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रोलिसिस कराया। ठीक है, तो हमको क्या क्या मिला, हमको मिला 2NaOH,
H2NaOH साथ में H2 साथ में Cl2। ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो एट एनोड क्या है, तो यहां लिख सकते हैं एट एनोड, और यहां लिखेंगे एट कैथोड। तो एनोड कैसा है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज। एनोड कैसा है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज में क्या हो रहा होगा, Cl2 में जो Cl माइनस है, Cl माइनस Cl माइनस जो हो रहा होगा वो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। Cl माइनस क्या कर रहा होगा, Cl2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। कैथोड क्या है, जो हमारा नेगेटिवली चार्ज है, वहां क्या हो रहा होगा, वहां हमारा क्या था, वहां हमारे पास था क्या, H2O था। ठीक है, H2O में दो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो H2O के पास जा रहे थे, और H2O के साथ क्या मिला था, H2 और OH माइनस। तो हमारे पास कैथोड के पास क्या था, H2O है और 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये H2 प्लस H2 प्लस क्या मिलेगा, OH माइनस। OH माइनस फिर कहाँ चला जाएगा, Cl के पास चला जाएगा। तो इस तरह से बैलेंस इक्वेशन, एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगी हमको, जहां पे क्या हो रहा होगा, जहां पे एक तरह से एनोड के पास Cl2 जमा हो रही होगी, Cl2 रिलीज हो रही हो, कैथोड के पास H2 जमा होके रिलीज हो रही। ठीक है, तो Cl2 किसके पास, एनोड के पास बनेगी, H2 किसके पास, कैथोड के पास बनेगी, और NaOH क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं NaOH, NaOH remain dissolved in solution, dissolved in solution। ठीक है, जो हमारे पास सॉल्यूशन बचेगा वहां पे NaOH डिसॉल्व रहेगी। तो यहाँ पे एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो इतना नोट कर लीजिए। इसको हम रब करते हैं और एक दो लाइन और है वो लिखते हैं, उसके बाद इसके यूजर्स तो हमने ऑलमोस्ट लिख लिए हैं, तो यूजर्स लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं है। ठीक है, यूजर्स हमने साथ में लिख लिए हैं, अलग से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है दिस मेथड is used to produce Cl2, H2 and NaOH। ठीक है, इस मेथड से हमें Cl2, H2, NaOH मिलेगा। ठीक है, Cl2 क्या कर रहा था, Cl2 से PVC बना सकते हैं, Cl2 से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना सकते हैं। H2 और Cl2 दोनों से क्लोर अल्कलिक सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, H2Cl2 दोनों को मिला के वाटर प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, H2 क्या है, फ्यूल की तरह यूज होगा, H2 क्या है, मार्जरीन बनाने में यूज होगा, H2 से हम अमोनिया बना सकते हैं। कास्टिक सोडा से क्या करेंगे, हम डीग्रीसिंग करेंगे मेटल्स की, कास्टिक सोडा से हम क्या करेंगे, सोप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी नया लगा हो, कुछ भी एक पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम जरूर समझाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और जो भी नया इस क्लास में इन्वॉल्व होगा वो हम आपको
अब कॉन्टिन्यूअसली पढ़ाएंगे, ठीक है। क्लास 10th में जो अब चैप्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, वन शॉट में होंगे। बहुत ज्यादा चीजें एग्जैजरेट नहीं करी जाएंगी, बहुत ज्यादा चीजें ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई जाएंगी। बस जो आपको आना है क्लास 10th में, या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी पढ़ रहे हैं क्लास 10th के का क्विक रिव्यू करना है, तो उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।